हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके। ठीक है, तो इसमें कुल 40 क्वेश्चन शामिल हैं। तो हर एक क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट हैं और तीनों अलग अलग क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 40 इंटू 3 120 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप सब मिनी मैराथन क्लास के दृश्य आप सब देखें, आप सबका रिवीजन होगा। ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक फिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही आप सबको छोटे से जानकारी बता दें कि यदि आप जूनियर असिस्टेंट और एजीटीए वाले हैं तो कंप्यूटर के नोट्स के लिए आप सब चैनल के होम पेज पर जाएं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप सबका जो नोट्स है पूरा एकदम फुल कलरफुल है और पूरा डीप में एकदम एक्सप्लेन है। ठीक है, तो लगभग क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, है ना। और बाकी आप सब प्रैक्टिस के माध्यम से जुड़े रहें और वीडियो को आप सब लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप सब। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, तो आप सब देख रहे हैं आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, योजना नीतियाँ सब शामिल है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से संबंधित कथनों पर विचार करना। कह रहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना। बिल्कुल बात सही है। पहले इसमें 15,000 दिया जाता है, 25 अक्टूबर 2019 को शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसमें कितना हज़ार दिया जाता है? 25,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, और भी कितने चरण में दिया जाता है? 6 चरण में। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा कि एक जनपद एक उत्पाद, जिसको बोलते ODOP योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, और 24 जनवरी 2018 को ये शुरू हुआ था ODOP। तो दूसरा गलत हो गया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग के लिए है। बिल्कुल बात सही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है कि मतलब जिस स्टूडेंट को तैयारी करना है ना, वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए IAS PCS और स्टेट एग्ज़ाम ना, तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो तीसरा भी सही है। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा? सही। तो किस ऑप्शन पर है? तो पहला और तीसरा, तो हो जाएगा सी वाला स्टेटमेंट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी जो आप सबको बताए हैं वही है। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा आप सबको बता देंगे। यहाँ एक्सप्लेन है, आप सब जब PDF लेंगे ना तो आप सबको एकदम पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आप सबका PDF बनाए हैं। कह रहा कि उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में आप कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा कि गोमती नदी यमुना की सहायक नदी। क्या बात सही है? जो गोमती नदी है यमुना की नहीं है, बल्कि किसकी? गंगा की सहायक नदी है। ये बात गलत है। ठीक है, तो अच्छा, गोमती नदी कहाँ से निकलती है? फुलहर लेक से निकलती है ना, पीलीभीत से, ये भी जानते रहिए। और जो लखनऊ है, लखनऊ में कौन सी नदी बहती है? ये गोमती नदी। ठीक है, चंबल नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश में बहती। बिल्कुल बात सही है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है ना, मध्य प्रदेश में पहाड़ी है, कौन सा? जाना पाओ पहाड़ी है ना, वहाँ से निकलती है। वहाँ से बहते बहते कहाँ आ जाते? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये दूसरा सही है। शारदा नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो पहला और तीसरा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही। सॉरी, सी नहीं होगा, कौन सा होगा? देखिए बताएं सही, लेकिन लगाएं उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला तो गलत था। देखिए, गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जाना पाओ पहाड़ियाँ से। ठीक है, और इसके बाद किस में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में। शारदा नदी शारदा नदी जो है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उत्तर प्रदेश की मिट्टी से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश भूमि पर जलोढ़ मिट्टी
पाई जाती है, बिल्कुल बात सही। और जलोढ़ मिट्टी आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है ना, उपयोगी मतलब उपजाऊ होता है, ठीक है। भूरी मिट्टी तराई क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है, ये भी बात सही है, ठीक है। भूरी मिट्टी कहाँ पाए? तराई क्षेत्रों में। और बुंदेलखंड में कर कि दोमन मिट्टी पाई जाती, नहीं, यहाँ दोमन मिट्टी नहीं पाई, यहाँ काली मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड हिस्से में। और बुंदेलखंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? जिजाग भुगती, है ना। और इसमें कितने ज़िले शामिल हैं? 7 ज़िले। बुंदेलखंड में कितना ज़िला आता है? 7 ज़िला, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप सब कि जो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। भूरी मिट्टी तराई क्षेत्र में मिलती है, और बुंदेलखंड में लाल और काली मिट्टी मिलती है। बलुई मिट्टी नहीं, काली मिट्टी यहाँ रहेगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ रहेगा काली मिट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से संबंधित आपको कथनों पर विचार करना है, ठीक है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित राम मंदिर जन्मभूमि, बिल्कुल बात सही है। तो अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी बहती है, ठीक है। और अयोध्या में ही राम मंदिर भी है। वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है, ये भी बात सही है, ठीक है। और काशी विश्वनाथ मंदिर इलाहाबाद में, देखिए काशी कहाँ है? काशी तो बनारस में है ना, तो इलाहाबाद कहाँ से आ जाएगा? तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तीसरा गलत है। देखिए राम जन्मभूमि अयोध्या में सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है, और काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? बनारस में है, ना कि इलाहाबाद या प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर प्रदेश के बांधों से संबंधित कथनों पर, बांध डैम, है ना। कह रहा कि रिहंद बांध सोनभद्र जिले में है, बिल्कुल बात सही है। माता टीला बांध यमुना नदी पर बना, यमुना नदी नहीं है, कौन सा नदी होगा? बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी पर बना है, ये बात गलत है, तो दूसरा गलत है। तीसरा क्या है? कह रहा कि गंडक परियोजना गंगा से संबंधित है, ये भी बात गलत। गंडक परियोजना गंडक नदी से संबंधित है, और जो गंडक नदी है ना, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। तो केवल कौन सा बन जाएगा? सी ऑप्शन सही बन जाएगा, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि रिहंद बांध कहाँ पर है? सोनभद्र में, ठीक है। और माता टीला जो बांध है, डैम है, बेतवा नदी पर बना है, और माता टीला डैम यमुना नदी पर नहीं है, बल्कि किस नदी पर? बेतवा नदी पर है। यह बांध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, और कहाँ के ज़िले में? ललितपुर। अब जानते हैं ललितपुर की जो जनसंख्या घनत्व है ना, सबसे कम है, ठीक है। और इस डैम का मुख्य जो पर्पज है, सिंचाई हो गया, ठीक है, जल आपूर्ति के लिए उपयोग होता है। तीसरा गलत क्यों था? क्योंकि गंडक जो परियोजना ना गंडक नदी से संबंधित है, ना कि गंगा नदी। आप जानते हैं जो गंडक नदी है ना, गंगा की सहायक नदी है, और गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से गंगा नदी बहती है, ठीक है। और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, कुल लंबाई की गंगा नदी की, तो 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर आ गया 6 उत्तर प्रदेश की झीलों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कह कि रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में स्थित है, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ये कहाँ से संबंधित है? गोरखपुर से। अच्छा, ये जो गोरखपुर है ना, रामगढ़ जो ताल है, ये आप जानते हैं जो गौतम बुद्ध जी थे ना, उनके मतलब खानदान से संबंधित है ना, जो उनकी माता जी थी ना, वहाँ से उनका कोई लिंक था यहाँ पर, ठीक है। बक्सास झील लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, ये भी बात सही है, ठीक है। और मोती झील वाराणसी जिले में स्थित है, क्या बात सही है? देखिए जो मोती झील है ना, एक कानपुर में है, ना कि बनारस में। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो कौन सा बन जाएगा? ए ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं रामगढ़ ताल कहाँ पर है? गोरखपुर में। और गोरखपुर में कौन सी नदी बहती है? राप्ती नदी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बक्सा लेक कहाँ है? लखीमपुर में, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है।
और यहीं पर एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। और मोती झील कहाँ पर है? कानपुर में, ना कि बनारस में। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति के बारे में आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा कि मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुआ था, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि अवध का नवाब वाजिद अली शाह इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्या वाजिद अली शाह किए थे? देखिए एक क्वेश्चन जब आएगा ना तो आप सबको बहुत कंफ्यूज कर देगा, एक गलत है। क्योंकि आप जानते कि जो अवध पर ना कुछ शासन का आरोप लगा दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। और इसको बंद कर दिया गया था 1856 में ही। तो इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1857 में हुआ था, ठीक है। तो बात गलत है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता से युद्ध किया था, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। तो तीसरा सही है और पहला सही है। तो पहला तीसरा कहाँ पर? सी ऑप्शन पर। तो मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, इसीलिए मेरठ को क्या कहा जाता है? क्रांति नगरी, ठीक है। वाजिद अली शाह को 1856 में ही हटा दिया गया था कुछ शासन का आरोप लगाकर, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। अच्छा, इसीलिए तो इनको हीरोज खान ने कहा था कि मतलब एक मर्द की संज्ञा दिए थे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई जी को। उत्तर प्रदेश की जनगणना से संबंधित कथनों पर विचार करना। कह रहा कि जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी सर्वाधिक थी, बिल्कुल बात सही। अच्छा, इस जनगणना के अनुसार लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा थी, ठीक है। तो अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा। दूसरा क्या है कि लखनऊ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, नहीं, जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, ना कि लखनऊ। तो दूसरा गलत। 2011 में राज्य की साक्षरता दर लगभग 67.68 थी, ये भी बात सही है, ठीक है। तो पहला कौन सा सही हो जाएगा? पहला और तीसरा। तो ये स्टेटमेंट आप सबका सही हो जाएगा। देखिए 2011 की अगर जनगणना की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य था, है ना। और इतना ज़्यादा तो जनसंख्या पाकिस्तान का भी नहीं होगा, ठीक है, जितना अपने उत्तर प्रदेश का है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? इलाहाबाद, जिसको अब क्या कहा जाता है? प्रयागराज। और साक्षरता दर लगभग कितनी थी? 67.68, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध शाहजहाँपुर से था, बिल्कुल बात सही है ना, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ये बात गलत है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक है, ना कि यहाँ जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इनका संबंध उन्नाव से भी था, ठीक है। तो यहीं पर पले बड़े थे, लेकिन उनका जन्म मध्य प्रदेश में होता, तो गलत है। अशफाकुल्ला खान को ककोरी कांड में फांसी दिया गया था, बिल्कुल बात सही है, ठीक है, ककोरी कांड में फांसी दिया गया था। तो पहला और तीसरा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बिस्मिल शाहजहाँ से संबंधित थे, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। और अशफाक उल्ला खान को काकोरी कांड में इनको क्या किया गया था? फांसी दिया गया था। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। दोस्तों आप सबको बता दें, पहले तो जो हम सेशन करते थे लगभग 20 क्वेश्चन का करते थे, ठीक है। लेकिन आप सब के मांग के अनुसार आप सब कह रहे थे कि सर मतलब एक दिन में 2-2 क्लास कराइए, कंप्यूटर के और यूपीजी के। तो 2 क्लास कराने से हम उचित समझे हैं कि एक ही क्लास में कंप्यूटर की संख्या को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए अब 20 क्वेश्चन के बजाय अब आप सबका जो क्लास होगा कितने क्वेश्चन का होगा? 40 क्वेश्चन का पर डे होगा, ठीक है, जब तक ले आपका एग्ज़ाम है एजीटी और जूनियर असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो मिनी मैराथन रहेगा, आप सब केवल वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। आप सब जो कहेंगे वो होगा, ठीक है। आगे क्या है
कि हर घर नल योजना जल शक्ति मंत्रालय की योजना, बिल्कुल बात सही है। ठीक है। अच्छा, कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। इसका लक्ष्य पहले 2024 रखा गया था कि सभी के पास इसका मतलब उपलब्ध करा दिया जाएगा। मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया था, ये भी बात सही है। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पूरी तरह से राज्य योजना है, बातें गलत है, राज्य योजना नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ना केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है। पहला सही है, क्यों सही है? क्योंकि हर घर योजना केंद्र सरकार की जल शक्ति मिशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, ना कि पूरी तरह से राज्य पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से संबंधित कथनों पर विचार करें। करके देवा शरीफ मेला जो लगता है कहाँ लगता है? बाराबंकी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध सूफी स्थल है, बिल्कुल बात सही। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, अब बताएंगे बाराबंकी में। ठीक है। नैमिष नारायण कारा की दीवारी है, हरदोई जिले में है। तो हरदोई जिले में नहीं, कहाँ? सीतापुर में। ठीक है। तो एक बात गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? करके विंध्याचल धाम गंगा नदी के किनारे स्थित है, बात सही है, बिल्कुल बात सही है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है ना। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन कहाँ पर है? सी पर। ठीक है। देखिए, देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी जिले में, और बाराबंकी जिला किसके संपर्क में आता है? लखनऊ के। ठीक है। नैमिष नारायण मेला कहाँ लगता है? क्षेत्र कहाँ है? सीतापुर में। और विंध्याचल धाम मिर्जापुर में गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि उत्तर प्रदेश की जल परियोजनाओं के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। कर कि शारदा नहर परियोजना सिंचाई के लिए या सिंचाई से संबंधित है, बिल्कुल बात सही है। शारदा नहर परियोजना। सरयू नहर परियोजना बिहार में लागू, बिहार में लागू का मतलब बिहार में बहती है, नहीं, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, बिल्कुल बात सही। तीसरा स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा सही हो गया? पहला और तीसरा। इस प्रकार से ऑप्शन बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है। देखिए, शारदा नहर परियोजना सिंचाई हेतु बनाया गया। ठीक है। और सरयू नहर परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। और राजघाट जो परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 1857 की क्रांति और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है। कह रहे कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल बात सही है। ठीक है। अजीमुल्ला खान मेरठ में विद्रोह को नायक थे, ये बात गलत है। ठीक है। विद्रोह इनका संबंध मेरठ से नहीं था। ठीक है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में युद्ध करते समय वीरगति प्राप्त हो गई थी, क्या बात सही है? क्या इनके में तो ग्वालियर में हुआ था? ग्वालियर कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। एमपी में है, बिल्कुल बात सही। तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीरगति कहाँ प्राप्त हो गई थी? ग्वालियर से। ठीक है। और ये तो बात सही है, तो पहला और तीसरा सही है, ए ऑप्शन बन जाएगा। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से? झांसी से था ही। ठीक है। और कहाँ से था? कानपुर से भी। इनका जो लालन पालन होता, जो बड़ी थी ना, तो कहाँ से हुई थी? कानपुर से भी है। ऐसा नहीं है कि अगर पूछ ले कि इनका संबंध कानपुर से था, आप सब कंफ्यूज हो जाए। हाँ, तात्या टोपे के साथ इनका भी लालन पालन हुआ था। ठीक है। देखिए, बेगम हजरत महल लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अजीमुल्ला खान एक नायक थे, लेकिन उनका कार्य मुख्यतः योजना बनाना था, न कि मेरठ का नेतृत्व करना। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई वीरगति कहाँ प्राप्त हुई थी? ग्वालियर में। उत्तर प्रदेश के झीलों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कह रहे कि केथना झील बादा जिले में है, बिल्कुल बात सही है। केथना झील कहाँ है? बादा जिले में। कह रहा कि लोनार झील उत्तर प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी झील। देखिए, तो ज्वालामुखी झील है उत्तर प्रदेश में थोड़ी नहीं है, एक कहाँ पर महाराष्ट्र की झील है लोनार झील। ठीक है। तो दूसरा गलत है।
सुराहा झील कह रहा है कि बलिया ज़िले में स्थित एक प्राकृतिक झील है, बिल्कुल बात सही है ना। ये कहाँ पर है? बलिया ज़िले में। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। ठीक है। देखिए कैथना झील कहाँ है? बांदा में। लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र में। और सुराहा झील कहाँ है? बलिया में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि उत्तर प्रदेश की योजनाओं से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य कोविड से अनाथ बच्चों को सहायता देना, बिल्कुल बात सही है। मतलब जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे हैं तो उनको इसमें सहायता दिया जाता है। ठीक है। और उनकी संपत्ति को भी सुरक्षा सरकार देती है। उत्तर प्रदेश गोधन योजना राज्य की पशु कल्याण योजना, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप सबको जांच बात गलत तो कर ही देंगे। ठीक है। तो बताइए क्या बात सही है। सबसे पहले आप जानते रहे जो गोधन योजना ना, ये उत्तर प्रदेश की योजना है ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। तो गलत हो गया। ऐसे ही मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना तकनीकी स्टार्टअप को अनुदान देती है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले जो देखिए मुख्यमंत्री गोधन योजना किस सरकार की योजना? छत्तीसगढ़ की। बाकी तो आप सबको ऊपर बता ही दिए हैं। उत्तर प्रदेश की नदियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। कह रहे कि राप्ती नदी गोरखपुर में बहती है, बात सही है। ठीक है। गंगा और यमुना का संगम कानपुर में होता है, ये तो सब लोग जान जाएंगे। तो गंगा यमुना नदी का जो संगम होता है ना, कानपुर में नहीं होता बल्कि प्रयागराज में होता है, जहाँ पर महाकुंभ मेला लगा था। ठीक है, प्रयागराज। और आप जानते हैं जो यमुना नदी है ना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले से होकर बहती है? 20 ज़िले से होकर बहती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा चाप का निर्माण कौन करती है? यमुना नदी ही करती है। ठीक है। ये सब बातें आपसे यमुना नदी के बारे में समझते रहिए। और टोंस नदी गंगा की सहायक नदी, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। देखिए राप्ती नदी कहाँ बहती है? कहाँ से होकर? गोरखपुर से। और गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। करा कि रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से जुड़े थे, बिल्कुल बात सही है। और इसी कारण उनको क्या हुआ था? फांसी हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का अंतिम युद्ध झांसी में हुआ था। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे ना, इनका अंग्रेज़ों से जो झड़प हुआ था झांसी में नहीं होता बल्कि इलाहाबाद में हुआ था, प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में, है ना। यहीं पर अपने आप को गोली मार लिए थे। ठीक है, ये बात गलत है। झांसी में नहीं रहेगा बल्कि कहाँ रहेगा? प्रयागराज में। राजेंद्र लाड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी, ये भी बात सही है। ठीक है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। तो कहाँ पर है? सी ऑप्शन पर। देखिए बिस्मिल जी काकोरी कांड के मुख्य क्रांतिकारी थे, है ना। और ये मास्टरमाइंड थे, योजना बनाए थे। और आज़ाद का अंतिम युद्ध इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज में है, अल्फ्रेड पार्क में था। ठीक है। अब इसको आज़ाद पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और राजेंद्र लाड़ी जी को कहाँ पर फांसी हुआ था? गोंडा जेल में। क्वेश्चन नंबर 18 उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के बारे में आपको बताना है, कौन सा सही कौन सा गलत। मथुरा जिले की जनसंख्या कानपुर से अधिक थी, क्या बात सही? नहीं, कानपुर की जनसंख्या मथुरा से अधिक है, गलत है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.5%, बिल्कुल बात सही है। तो देश की जितना जनसंख्या ना उसमें 16.5% उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता दर से अधिक थी, ये भी बात सही। पुरुषों की जो साक्षरता दर है ना महिलाओं से ज़्यादा थी। तो कौन सा सही हो गया? दूसरा और तीसरा। तो ए ऑप्शन बन जाएगा, सही बन जाएगा। दूसरा तीसरा सही है। ठीक है। देखिए मथुरा की जनसंख्या कानपुर से कम थी। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 16.5%। ये देश की बात कर रहा है, देश के कंपेयर से। और पुरुषों की साक्षरता दर अधिक थी, किससे? महिलाओं से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 उत्तर प्रदेश के बांधों से संबंधित कथनों पर विचार। बांधों मतलब डैम। ठीक है। बेतवा नदी राजघाट बांध पर
बेतवा नदी पर राजघाट बांध स्थित है। सही है, ठीक है। और रिहंद बांध उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। क्या बात सही है? रिहंद बांध तो सोनभद्र में है ना कि उत्तराखंड में। घाघरा नदी पर कोई प्रमुख डैम नहीं है, ये भी बात सही है ना। घाघरा नदी पर कोई बड़ा सा डैम नहीं बना है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन होगा बी। ठीक है। देखिए, राजघाट बांध किस नदी पर बना? बेतवा नदी पर। ठीक है। और रिहंद बांध उत्तराखंड की सीमा पर नहीं, बल्कि कहाँ पर है? सोनभद्र में। और घाघरा नदी पर कोई बड़ा डैम नहीं। अच्छा, घाघरा नदी को अब क्या बोला जाता है? सरयू नदी, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश की नीति की और विकास से संबंधित कथनों पर विचार करना। उत्तर प्रदेश की नीति आयोग रैंकिंग में प्राथमिक शिक्षा पे सुधार हुआ। जो नीति आयोग का जो आया था ना रैंकिंग, उसमें बताया गया था। ठीक है, बात सही है। राज्य में ग्राम सचिवालय हर ग्राम पंचायत में स्थापित किए जाएंगे। इसके कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश में, है ना, हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सचिवालय होगा। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तो वीपीओ वाले एकदम अच्छे समझते होंगे। डिजिटल गांव मिशन केवल नगरीय क्षेत्र में लागू किया गया। क्या बात सही है? अच्छा, डिजिटल देखिए, गांव यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा नगरीय, तो आप ऐसे समझ जाएंगे गलत बोल रहा है। ठीक है, तो गलत है। तो सही कौन सा हुआ? पहला सही हुआ और दूसरा, तो ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ग्राम सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हर ग्राम पंचायत में। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। गोमती नदी की उत्पत्ति पीलीभीत जिले से होती है। ठीक है, फुलहर झील यहीं पर है। ठीक है, पहला तो सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा कि गोमती नदी की उत्पत्ति पीलीभीत से होती है। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इसके बारे में तो आप सबको बता चुके हैं। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी, ये भी बात सही है। ठीक है। टोंस नदी लखीमपुर खीरी जिले से होकर बहती, ये बात गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? पहला और तीसरा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा आपका सी। ठीक है। आगे क्या है देख लेते हैं कि गोमती नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पीलीभीत जिले से। ठीक है, माधवा टांडा से होती है, एक स्थान। ठीक है। फुलहर लेक आप सब जानते हैं, यहाँ से। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी? यमुना की। और टोंस नदी बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है, ना कि लखीमपुर खीरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि धार्मिक स्थलों से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला क्या है कि काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। बिल्कुल बात है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहराई से क्वेश्चन पूछा है ना, पश्चिमी किनारे। बिठूर नहीं, बिठूर है। बिठूर कानपुर नगर क्षेत्र में एक तीर्थ स्थल है। बिल्कुल बात सही है। और संकीसा करा मेरठ में नहीं है, बल्कि संकीसा कहाँ? फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसका क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा। तो देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। और बिठूर जो है धार्मिक स्थल कहाँ है? कानपुर। बिठूर गलत लिखा है। ठीक है, बिठूर है। और संकीसा कहाँ है? बौद्ध स्तूप फर्रुखाबाद जिले में। अच्छा, फर्रुखाबाद में कौन सी नदी होकर बहती है? फर्रुखाबाद से गंगा नदी बहती है। ठीक है। यहाँ का जो एक घाट है औरंगजेब ने बनवाया था, गंगा घाट। 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था। ठीक है, सही है ना। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मेरठ में क्रांति की चिंगारी भड़की थी, ये भी बात सही है। तात्या टोपे का संबंध लखनऊ से था। लखनऊ से नहीं था, बल्कि कहाँ से था? कानपुर से। एक बात गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही हुआ? पहला और दूसरा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में विद्रोह किए थे। ठीक है। और 10 मई 1857 को कहाँ से हुआ था? मेरठ में पहली बार सैनिकों ने विद्रोह किया।
और तात्या टोपे का संबंध कहाँ से था? कानपुर से, है ना। रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये पड़े बढ़े थे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कह रहा कि वेला सागर झील महोबा जिले में है, सही है। और भीमताल लखीमपुर खीरी जिले में, ये बात गलत है, ठीक है। भीमताल ये उत्तराखंड में है। सुराह ताल को तालाब से झील में परिवर्तित किया, क्या बात सही है? मतलब जो सुराह ताल झील है ये कहाँ? बलिया में है। कह रहा कि क्या इसको तालाब से झील में बनाया गया? नहीं, ये प्राकृतिक झील है, ठीक है। तो पहला और केवल कौन सा सही होगा? पहला आपका सही होगा, ओनली वन। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि बेला सागर झील कहाँ? महोबा जिला में। अच्छा, महोबा ये बुंदेलखंड हिस्सा में आता है, ठीक है। और भीमताल कहाँ है? उत्तराखंड में। और सुराह ताल एक प्राकृतिक झील है, लेकिन इसे संरक्षित किया गया है, ठीक है। बलिया जिले में है। क्वेश्चन नंबर 25। आप जानते हैं बलिया जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के बारे में आपको बताना कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। बांगर मिट्टी अधिक उपजाऊ मानी जाती है, बात सही है। खादर होता है, एक होता बांगर होता है, ठीक है। काली मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, बिल्कुल बात सही है। यहाँ काली भी मिट्टी पाई जाती है और लाल भी मिट्टी पाई जाती है। तराई क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है, क्या बात सही है? तो जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है, तराई क्षेत्रों में। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। देखिए, बागर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसी मिट्टी होती है उर्वरक होती है, ठीक है। बुंदेलखंड में काली मिट्टी भी पाई जाती है जिसको रेगुर भी बोलते हैं। अच्छा, काली मिट्टी को और क्या बोलते हैं? बिना जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि जब इसमें पानी जाता है ना तो ये मिट्टी फूल जाती है, एकदम चिपचिपा हो जाती है, चिकनी मिट्टी की तरह एकदम हो जाती है, ठीक है। और लाल भी मिट्टी पाया जाता है। तराई क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी की समृद्ध ज़्यादा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की योजनाओं से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना किसान की मृत्यु होने पर मुआवजा देती है, बात सही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना कृषि से संबंधित है। देखिए, कृषि से संबंधित बहुत सारी चीज़ें से संबंधित है, ठीक है। जैसे कोई उत्पाद हो गया, चाहे कृषि से संबंधित, चाहे औद्योगिक से संबंधित ना। इसका जो उद्देश्य है ना कि कोई भी ज़िले का ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना, ठीक है। तो ये कृषि से केवल संबंधित नहीं, गलत है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति नवाचार को बढ़ावा देना, ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए, यह योजना किसान की मृत्यु, ये आप सबको बता दी है कि उत्तर ODOP योजना का जो उद्योग से संबंधित है, कृषि से नहीं मानी जाती। उद्योग से भी नहीं, हर चीज़ से कोई भी प्रोडक्ट हो ना, उसको मतलब है क्या करना? ख्याति प्राप्त करना, ठीक है। केवल कृषि से नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कह रहा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने मैं आज़ाद हूँ अंतिम शब्द कहते हैं, है ना। जब इनकी मृत्यु हो गया था 27 फरवरी 1931 को, जब अल्फ्रेड पार्क में गोली मारे थे ना, तो ये शब्द बोले थे, ठीक है, सही है। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, बिल्कुल बात सही है। कहाँ? शाहजहाँपुर में। भगत सिंह की जन्मभूमि कानपुर में है, क्या बात सही है? नहीं, इनका जन्म यहाँ नहीं होता, पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने आत्महत्या करते हुए यही शब्द कहा था, मैं आज़ाद हूँ। बिस्मिल साहब कहाँ से संबंधित थे? शाहजहाँपुर से, ठीक है। और राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को हुआ था। भगत सिंह का जन्म पंजाब में होता है। पंजाब वाला क्षेत्र कहाँ? पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को बंगा में हुआ था, लायलपुर, जो कि अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध से संबंधित कथनों पर विचार करना है। रेन बांध सोनभद्र जिले में, बिल्कुल बात सही है। माता टीला बांध झांसी में है, क्या बात सही है? ललितपुर में है, ठीक है। परीक्षा बांध गंगा नदी पर नहीं है, बेतवा नदी पर है, ठीक है, गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और माता टीला बांध कहाँ पर है? माता टीला झांसी जिले में, झांसी जिले में है, तो बात सही है, ठीक है। पहला और दूसरा सही हो जाएगा।
देखिए माता टीला बांध कहाँ है, झांसी में बेतवा नदी पर बना है, ठीक है। और परीक्षा बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर है। और रियंद बांध कहाँ पर है, सोनभद्र जिले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। और उत्तर प्रदेश की नीति और प्रशासन के बारे में आपको बताना कौन सा गलत कौन सा सही। उत्तर प्रदेश में पंचायतों को 3 स्तरों में बांटा गया, बिल्कुल बात सही है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजना, ये भी बात सही है। केंद्रीय वित्त आयोग पंचायतों को सीधे अनुदान देती है, बात एक गलत है। सीधे नहीं देता है ना, योजनाएं के माध्यम से देता है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत महिलाओं की सुरक्षा से है। वित्त आयोग पंचायतों को सीधे अनुदान नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे मनरेगा योजना आ गया ना, तो इसके माध्यम से केंद्र सरकार क्या देगा, वित्त देता है। जनगणना 2011 के बारे में आपको बताना है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ से अधिक थी, बिल्कुल बात सही है। और सबसे अधिक आबादी वाला जिला इलाहाबाद प्रयागराज है, बिल्कुल बात सही है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी भी यहीं पर है, ठीक है। साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर से कम है, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर कितना, लगभग 74 पॉइंट समथिंग है, जबकि इसका कितना 67 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो यहाँ पर तो सब सही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई, सब सही है, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ थी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.68 और जबकि राष्ट्रीय कितना 74.04, मतलब राष्ट्रीय से क्या कम है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। प्रमुख हवाई अड्डे, अब 10 क्वेश्चन आप सबको बहुत यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में बताना कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुख्यतः बौद्ध पर्यटकों को ध्यान में रखकर विकसित किया है, ये भी बात सही है, ठीक है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गाजियाबाद में निर्माणाधीन है। देखिए जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी निर्माणाधीन है, लेकिन गाजियाबाद में नहीं है, गौतम बुद्ध नगर जिले में है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा वाराणसी में, एक कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इस हिसाब से तो केवल एक ही सही होगा, तो केवल पहला स्टेटमेंट क्या सही है, ठीक है। देखिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। और जेवर जो एयरपोर्ट है ना, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ, लखनऊ में है। और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है, ठीक है, जिसको बाबतपुर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी योजना के बारे में आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत। वाराणसी, आगरा, कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित शहर है, सही है। स्मार्ट सिटी परियोजना का संचालन नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग नहीं करता है, ठीक है। इसका कौन करता है, शहरी विकास मंत्रालय। अलीगढ़, मुरादाबाद को भी स्मार्ट सिटी सूची में शामिल किया है, ये भी बात सही है। तो पहला और तीसरा सही है, ठीक है। और पहला स्टेटमेंट क्या, वाराणसी, आगरा, कानपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आते हैं, सही है। और स्मार्ट सिटी परियोजना शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, ना कि नीति आयोग। और अलीगढ़ और मुरादाबाद, अलीगढ़ क्या है, ताला नगरी, ठीक है। और मुरादाबाद क्या है, पीतल नगरी, इन दोनों को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल संस्थानों से संबंधित कथनों पर विचार करना। कह रहा कि AIIMS गोरखपुर का उद्घाटन 2021 में हुआ था, सही है। उद्घाटन कब हुआ, 2021 में। लेकिन इसका कार्य संचालन कब से हुआ था, 2022 में। KGMU उत्तर भारत का सबसे पुराना चिकित्सालय विश्वविद्यालय, भी बात सही है। रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज मेरठ में नहीं है, बल्कि कहाँ, झांसी में है, ठीक है। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही। AIIMS गोरखपुर में 2022 से पूरी तरह से चालू, उद्घाटन 21 में हुआ था। KGMU लखनऊ में 1905 में स्थापना हुआ था, सबसे पुराना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। 1905 में KGMU मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया, जिसका तत्कालिक नाम प्रिंस ऑफ वेल्स, बाद में किंग जॉर्ज पंचम के नाम पर रखा गया था। 1906 में इसका आधारशिला रखा गया था और 1911 में कार्यशील हुआ।
विश्वविद्यालय का दर्जा 2002 में इसे दिया गया, ठीक है, और विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। बीच में इसका नाम छत्रपति साहूजी महाराज मेडिकल कॉलेज के नाम पर भी इसका नाम रखा गया था, लेकिन फिर बाद में 2012 में फिर KGMU कर दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा हिस्ट्री आप सब जानते रहिए, है ना। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्मारकों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कह रहे कि अंबेडकर स्मारक लखनऊ में स्थित है, बात सही है। और शहीद स्मारक मेरठ में है, ये भी बात सही है। कहला किला जो है, आगरा का जो किला है, निर्माण बाबर ने कराया था, बाबर ने अकबर ने कराया था। तो पहला और दूसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक लखनऊ में गोमती नगर में है, ठीक है। और शहीद स्मारक मेरठ में 1857 की क्रांति की याद में बनाया गया है। और आगरा का जो किला है कौन बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, ना कि बाबर ने। 35 क्या है, उत्तर प्रदेश की औद्योगिक परियोजनाओं के संदर्भ में आपको बताना है ना। करके डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में 6 जिलों में बन रहा है, बात सही है। गंगा एक्सप्रेस वे भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं, गलत है, एक्सप्रेस वे है ना कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है, बिल्कुल बात सही है। तो पहला और कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, दूसरा तो गलत है, तो बी ऑप्शन बन जाएगा सही। तो आप सब देख सकते हैं कि अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे एक हाईवे है, ना कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश में खेल कूद से संबंधित कथनों पर विचार करें। लखनऊ में इकाना स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी करता है, बिल्कुल बात सही है ना। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इलाहाबाद में नहीं है, ठीक है। और गोरखपुर को खेलो इंडिया हब के रूप में विकसित किया, यहीं पर वाटर स्पोर्ट की शुरुआत हुआ है ना। तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं कि गोरखपुर को खेलो इंडिया योजना के तहत विशेष रूप से वाटर स्पोर्ट और अन्य खेलों के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। रामगढ़ताल और इसके बुनियादी ढांचे को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल आयोजनों के लिए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक खेल हब के रूप में भी तैयार किया, क्योंकि आप जानते हैं कि गोरखपुर योगी जी का नगरी आ जाता है ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ के संदर्भ में आपको विचार करना है। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय, सही है। लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय, ये गलत है, पहला ये वाला नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सिर्फ स्नातक की नहीं, स्नातक पर स्नातक भी डिग्री देता है, ठीक है। तो केवल पहला सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लखनऊ में, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का जो पहला विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुआ था, और लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तर प्रदेश में रेलवे से संबंधित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। प्रयागराज रेलवे जोन का मुख्यालय, बिल्कुल बात सही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन को पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता है, ये भी बात सही है। लखनऊ में 2 रेलवे मंडल है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सब सही है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ई, ठीक है। देखिए, प्रयागराज रेलवे जोन का मुख्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यह उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय होता है, ठीक है। और DDU स्टेशन पहले मुगल सराय कहलाता था, DDU स्टेशन पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था, और इसका नाम कब बदला गया, 2018 में, ठीक है। लखनऊ में उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल हैं। 39 क्या है, उत्तर प्रदेश की सड़क परियोजनाओं से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ता है, सही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 2023 में हुआ, गलत है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक जाती है, बिल्कुल बात सही है। अब इसको और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो बसते अभी तो ये दोनों सही है, बी वाला सही हो जाएगा, 1 और 3, ठीक। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जुलाई 2022 में हुआ था, ठीक है। और गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता, लगभग कितना, 594 किलोमीटर लंबा है।
अभी इसको और बढ़ाया जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों से संबंधित विचार करना है। चंद्रिका देवी मंदिर सीतापुर जिले में स्थित है, सही है। नैमिष नारायण एक प्रसिद्ध वैदिक तीर्थ स्थल है, ये भी बात सही है। राजकीय संग्रहालय झांसी में है, तो एक राजकीय संग्रहालय कहाँ है? झांसी में, तो यहाँ भी सब सही होगा, ठीक है। देखिए चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ? सीतापुर में। नैमिष नारायण, अच्छा ये भी सीतापुर में ही, ठीक है। और झांसी संग्रहालय की स्थापना 1857 की क्रांति से जुड़ी वस्तुएं यहाँ पर सजोता है। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं कि ये मिनी मैराथन है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पहले क्लास होता था 20 क्वेश्चन लगभग 25-26 मिनट में कंप्लीट हो जाता था, तो अब 40 क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखेंगे आप सब 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, है ना। तो इस हिसाब से आप सब अच्छे से पढ़े होंगे 120 क्वेश्चन। आप सब वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।